आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खान की विधायकी रद्द रहेगी। आजम खान की 3 साल की सजा भी बरकरार रहेगी। कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। हेट स्पीच के मामले में सजा के खिलाफ उन्होंने अर्जी लगाई थी। तब तक कहा गया था कि उनकी विधायकी को लेकर जो जाने के बाद जो उपचुनाव हो रहा है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि थोड़ा सा रुक जाइए, और आज बड़ा फैसला आ गया कि आजम खान की विधायकी रद्द रहेगी। हमारे सहयोगी मनीष यादव ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, क्या कहते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया? देखिए सुशांत, नफरती भाषण का मामला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहर उगल रहे थे आजम खां, बचने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। जो 15 नवंबर को सुनवाई होनी थी वो आज हुई 10 नवंबर को। मतलब चूंकि आज से पूरी उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो ऐसे में आज फैसला देना था। कोर्ट ने कहा इस मामले में आजम खां को कोई राहत नहीं दे सकती। निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट ने सही ठहराया है और अब वहां पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आजम खां राहत और रियायत की उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम इस सजा पर स्टे लग जाए तो उनकी विधायकी बरकरार रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव होगा, उसके लिए आज से प्रक्रिया, चूंकि मामला कोर्ट में था तो शुरू नहीं हुई है। कल से चुनाव आयोग वहां पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। इस खबर पर वकील का रिएक्शन भी आ रहा है, वो भी सुन लेते हैं। सर शादी, अरे आइए वकील साहब, एक मिनट आइए। अरे एक मिनट वकील साहब बोल दीजिए 2 पॉइंट। अरे आप बता दीजिए, वकील साहब पूरी बात बता रहे हैं। ये आज जो फैसला आया है क्या मामला था पूरा, और क्या पूरा मामला तो आप लोग पता है। 27 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट एसीजम फर्स्ट विशेष न्यायालय एमपी एमएलए ने 27 तारीख को मोहम्मद आजम खान साहब को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके आधार पर 28 तारीख को विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। उसके बाद उन्होंने कल अपील फाइल की थी और उस अपील में इनका सेंटेंस सस्पेंड कर दिया गया था और इनको अंतरिम जमानत दे दी गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के लिए फाइल ट्रांसफ़र कर दी गई थी और आज उस पर कन्विक्शन पर स्टे के लिए आर्गूमेंट था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इनका स्टे नामंजूर कर दिया। दूसरे पक्ष का आरोप था कि इरेगुलरिटीज हैं, इलीगल चीजें हैं। ये अपील का मैटर है, मेरिट तो अपील में डिस्कस की जाएगी। अच्छा, कारण क्या बताया, किस कारण उन्होंने रिजेक्ट किया? नहीं, ऑर्डर देखने पता चलेगा पूरा कारण क्या लिखा है। आपका क्या नाम? राकेश कुमार मौर्य, एसपी रामपुर। तो आजम खान के लिए बड़ा झटका, विधायकी उनकी रद्द रहेगी। मनीष, आजम खान के पास अभी और कोई विकल्प बचा है या अब उपचुनाव होगा, यह स्पष्ट है? देखिए एकदम स्पष्ट हो गया है कि रामपुर में उपचुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी रियायत जरूर दी थी कि आजम खां को एक मौका मिलना चाहिए उस सजा के खिलाफ अपील का। जिला न्यायालय पहुंचे जहां पर सुनवाई 15 नवंबर को होनी थी, लेकिन उपचुनाव की जो औपचारिकताएं होती हैं वो 10 नवंबर से शुरू हो रही थी। उसको में रखते हुए आज सुनवाई हुई। करीब 1 से लेकर 2 घंटे बहस होने के बाद जो सेशन कोर्ट है उसने भी ये माना कि जो एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला दिया है वो एकदम सही फैसला है, उस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके बयानों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया गया है। तो अब एकदम तय हो गया है कि रामपुर में उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी इस पर मंथन भी होना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को उम्मीदवार बना दिया है। खतौली विधानसभा सीट जहां पर विक्रम सैनी की वजह से उन्हें भी सजा हुई थी 2 साल की, जिसकी वजह से उनकी विधायकी भी गई है, वहां पर सीट रालोद के खाते में गई है। लेकिन रामपुर का मामला अब दिलचस्प हो गया है। आजम खां जो सहूलियत और रियायत की उम्मीद कर रहे थे एकदम तय हो गया है। मनीष, ऐसे में रामपुर को लेकर जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट है वो किसकी तरफ जा रहा है? क्योंकि बीजेपी देखिए लगातार समाजवादी पार्टी के गढ़ में उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो प्रयास तो मैनपुरी के लिए भी करेगी, लेकिन क्या रामपुर में कांटे की टक्कर होगी? सेंटिमेंट आजम खान की तरफ जाएगा? वहां का माहौल अभी क्या है? देखिए एक माहौल का परीक्षा हो चुकी है। लोकसभा में जो उपचुनाव हुआ था, जब रामपुर से सांसद थे आजम खान, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। घनश्याम लोधी वहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। ऐसे में जो लोकसभा चुनाव का जो समीकरण रहा है वो निश्चित तौर पर रामपुर विधानसभा सीट पर भी प्रभाव डालेगा। लेकिन चूंकि रामपुर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, तो ऐसे में और उस मुस्लिम बहुल सीट में भी एक खास
खास तबका वहां पर बड़ी संख्या में वो है पसमानदा समाज। लेकिन पसमानदा समाज का बीते दिनों बीजेपी को लेकर जो रुझान बदला है, बीजेपी को लेकर जो सिंपैथी पसमानदा समाज के भीतर आई है, तमाम योजनाओं का फायदा उन्हें मिला है, तो ऐसे में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पसमानदा समाज किस तरह से बीजेपी से जुड़ता है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में जो खासतौर पर पिछड़ी बिरादरी है उसमें बीजेपी सेंध लगा पाती है। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। आजम खां का निश्चित तौर पर वहां जनाधार है और एक सिंपैथी भी वहां के लोगों के मन में आजम खां के प्रति है, लेकिन इस सिंपैथी को कैसे बरकरार रख पाते हैं ऐसे समय में जब भ्रष्टाचार के आरोपों से आजम खां जूझ रहे हैं, तमाम जो जमीनों पर कब्जा करने के आरोप हैं, खासतौर पर गरीबों की जमीन में कब्जा करने के आरोप है, उनका सामना आजम खां कर रहे हैं। तो कितनी सिंपैथी मिल पाती है ये धीरे धीरे जब चुनाव का रंग वहां पर देखने को मिलेगा, साफ जी हो मनीष, जाएगा। आपके पास अपडेट के लिए वहां से भी आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है आजम खान को राहत नहीं मिली है। वो हेट स्पीच के मामले में सजा मिली, उसके बाद विधायकी चली गई, रामपुर में उपचुनाव होना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊपरी अदालत में उन्होंने अपील की है, जरा उनको सुन लेने दीजिए, वहां से फैसला आने दीजिए। फैसला आ गया है रामपुर कोर्ट से कि भाई उनकी विधायकी रद्द रहेगी, ऐसे में उपचुनाव होगा। और वो उपचुनाव आजम खान और समाजवादी पार्टी के लिए जो एक तरीके से सेंटिमेंट होगा उनके पक्ष में, वर्सेस बीजेपी जो समाजवादी पार्टी के गढ़ में लगातार सेंध लगा रही है, उसके बीच होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, राष्ट्रवाद में